খবরটি দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একটি অঙ্গ ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস এবং সারা পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, যার ভেতরে ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি গণেশজি এবং আরও বিভিন্ন প্রমুখ, তারা এলেন কলকাতায়। 3 দিন ব্যাপী কার্যক্রম তারা করলেন এবং সেই 3 দিন ব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বর্ষপূর্তি 159তম জন্মদিন, তার যে বর্ষপূর্তি, সেই অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করলেন। পরের দিন তারা বিভিন্ন শিল্পের, পাওয়ার সেক্টর থেকে শুরু করে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স, এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, ব্যাংকিং ফেডারেশন ইউনিয়নগুলির কর্মী এবং কর্মীবৃন্দ এবং তাদের ফেডারেশনের সাথে তারা আলাপচারিতা করলেন এবং আগামী দিনে এক নতুনভাবে এক বিন্যাস তৈরি করার লক্ষ্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে গেলেন। তারই অংশ কিছু এই ফুটেज। विनायक जी, वेलकम टू कोलकाता। आप कोलकाता में आए तो बाहर आए तो स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा जो यहीं से 2 किलोमीटर के अंदर रहते थे, तो एक दफ़ा उनको और उनको माँ को एकदम रास्ते के ऊपर फेंक दिया गया क्योंकि वो घर का जो किराया है वो नहीं दे पाया, लेकिन ही टुक इंडिया टू शिकागो एंड टू द वर्ल्ड, राइट। व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद आज के दिन में, समाज में और देश की जो आज परिस्थिति है उसमें? हाउ रेलिवेंट इज ही एज पर यू? ये विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना था उन्होंने किया। देश ही में नहीं किया, विदेश में किया। और आज यही कारण है कि आज स्वामी विवेकानंद जी को पूरे वर्ल्ड में लोग स्वीकार करते हैं। और कल मैं स्वयं उनके जन्म, हमारा कॉन्फ्रेंस का ईयर है और हमने अपने सभी पदाधिकारियों को ऐसा केंद्र से निर्देश जारी किया है कि युवा लोगों को पदाधिकारी में आगे लाने का। और हमने हमारे केंद्र के स्तर पर भी यह एक एज बार है कि एक ख़ास एज के बाद हम उनको पदाधिकारी नहीं रखते हैं, किसी खास एज के बाद हम उनको कार्य समिति में नहीं रखते हैं, पद से मुक्त करते हैं, कार्य से मुक्त नहीं करते हैं। तो अभी हमारा प्रदेश स्तर पर भी यह तय है कि 60 वर्ष से अधिक के आयु को हम प्रदेश का पदाधिकारी नहीं रखते हैं, 65 वर्ष तक उनको हम कार्य समिति में रखते हैं। इसी तरह से हम जिला के पदाधिकारी 45 वर्ष से ऊपर के नहीं रखते हैं। तो ये हमको भारतीय मजदूर संघ को भी जो ये प्रेरणा मिली है स्वामी विवेकानंद जी से ही मिली है। और स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को भारतीय मजदूर संघ पूरी तरह उसका समर्थन करता है। और हम भी इस देश के संस्कृति की रक्षा के लिए हम मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, ये हमारी मान्यता है। दूसरा एक खबर कोलकाता के दर्शक के लिए और समग्र पश्चिम बंगाल वासी के लिए एक प्रश्न है। ये जो बीएमएस है, ये बीएमएस बहुत दिन से काम कर रहे हैं पश्चिम बांग्ला में, आज ये दिख रहा है हर जगह में, तो ये अचानक क्या हो गई कि ये काम तो कर रहे थे लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था, आज अचानक दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ प्रचार के प्रति बहुत ये नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। आपको शायद ये पता होगा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक संगठन है। और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही संस्कार से हम संस्कारित हैं और उनके ही नीतियों पर हम मजदूरों के बीच काम करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ आपको नहीं दिख रहा, संघ भी नहीं दिख पाता होगा। आज ये मैं कहूँ कि आज ये संयोग है कि आप मेरे सामने इतना बुके और ये सब देख रहे हैं। ये कभी मोहन भागवत जी या हमारे और पूर्व सरसंघ चालक जी लोग शायद आप कहीं प्रेस के सामने देखते भी नहीं होंगे। ये हम प्रचार में हमारा विश्वास नहीं है, हमारे काम में विश्वास है, हमारा कैडर हर जगह है। आज यह माहौल बदला है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे मज़दूरों का इतना शोषण हुआ है, मज़दूरों पर इतना अत्याचार हुआ है कि आज जो लोग उनके साथ थे आज भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े हैं, इसलिए यह आपको दिखाई पड़ रहा है। और भविष्य में
पश्चिम बंगाल में आपको और प्रगति दिखाई पड़ेगा। और एक प्रश्न जो आ रहा है मन में, वो एक जर्नलिस्ट के मन में आ रहा है, वो है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3 दिन से आप है यहाँ पे, हमें पता चला अब बहुत सारा जगह पे जा रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो आपका क्या बंगाल के लिए मन में क्या फीलिंग हो रहा है? क्या कुछ आपको दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, चेंज मैनेजमेंट दिख रहा है कि ये जो आदमी का मन के अंदर एक डर सा था, एक चल रहा था, पहले 34 साल का एक सरकार, उसके बाद ये जो एक 10 साल का सरकार, आज क्या इसके बारे में कुछ आदमी दूसरा सोच रहा है? बीएमएस को देख के उसका मन में क्या कुछ भरोसा आ रहा है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और आज पश्चिम बंगाल में वो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हम बहुत सरकार के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन पश्चिम बंगाल के मजदूर ये ऊबन महसूस कर रहे हैं। इस अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आज इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है और जब मजदूर इस देश का जब उठा है तो परिवर्तन आया है। और मुझे ऐसा लगता है, आप भी शायद स्वीकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मजदूर आज ये ठान कर रखा है कि हम परिवर्तन वेस्ट बंगाल में लाएंगे और हम राष्ट्रभक्त मजदूरों की एक फौज खड़ा करेंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो कोई भी सरकार पश्चिम बंगाल में आवश्यक होगा वैसे सरकारों का हम समर्थन करेंगे। और भारतीय मजदूर संघ इसके लिए पूरी तरह तैयार है कि हम पश्चिम बंगाल के मजदूरों को पर जो अत्याचार या अन्याय जो पिछले वर्षों से चल रहा है, यहाँ मिनिमम वेज नहीं मिलता, यहाँ सामाजिक सुरक्षा के केंद्र के जितने स्कीम्स हैं वो लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आज यहाँ के श्रमिक जो है ऊबन महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व को स्वीकार किया है और भारतीय मजदूर संघ पूरी निष्ठा के साथ यहाँ के पश्चिम बंगाल के मजदूरों की रक्षा के लिए जो भी उपक्रम करना होगा उसको हम अपनाएंगे और आपको शीघ्र परिवर्तन पश्चिम बंगाल में नजर आएगा। बहुत ही धन्यवाद आपको।